हेलो डियर बच्चों। तो मैं आज अलग दूसरे क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूं। तो 1.3 का प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं एवं कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पहचान करना है कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, जिसमें से मैं पहला प्रश्न को लिख दिया हूँ। एक का प्रश्न लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसे सॉल्व करने से इसका आंसर बताने से पहले ये मैं बता देता हूँ कि देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक बात और बता देता हूँ। यहाँ जो रूट में अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो, कोई संख्या नहीं, जैसे कि पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वो संख्या, जैसे कि देख लीजिए 3, 4 तो पूर्ण वर्ग हो गया है ना, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो 1 पूर्ण वर्ग हो गया, 4 पूर्ण वर्ग हो गया, 9 पूर्ण वर्ग हो गया। तो पूर्ण वर्ग को नहीं हमको यहाँ पे लेना है अंडर रूट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ अंडर रूट कितना है? 3 है, तो इसका तो 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से संख्या अगर अंडर रूट में रहे तो ये क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिख देते हैं, अतः 2√3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्नों को लिखते हैं। तो चलिए एक का दूसरा नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ, इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा, या फॉर्मूला पर भी इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे फॉर्मूला पर तोड़ूंगा तो क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है, a² - b² बराबर होता है a+b × a-b। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है a+b × a-b। ठीक है, देखिए a+b × a-b ये फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ई फॉर्म में दिया, तो इस तरह से हमको चेंज करना है। तो यहाँ देखिए a² - b² है, तो a कितना है? 5, और b कितना है? 3। तो 5 का वर्ग कर देंगे माइनस, और अंडर रूट 3 रूट में है ना, तो रूट का, लेकिन यह है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट जो पाई है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में देखिए पाई में से 3 तो घटेगा नहीं, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो हम ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए नेक्स्ट। तो चलिए 5 का प्रश्न दिया है, 13 + √15 - √15। इसे सॉल्व करके देखते हैं, तब पता चलेगा यह परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए 13 √15 क्या हो जाएगा? -√15। देखिए 13 हो जाएगा,
और यहाँ 15 में से 15 जगह जीरो, जीरो नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है ना। इसका जो आंसर आया कितना है, 13 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो 13 है वो रूट में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या है ना। तो चलिए 6 का प्रश्न है 7/√5। तो मैं बता देता हूँ, देखिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी पहचान करिए। ऐसे तो मैं ही सब सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए बिना देखे हुए, एक को समझना है और बाकी का आप लोग भी सोल्व करिए, ठीक है। ये नहीं कि मैं वीडियो बना दिया तो इसके सहारे से आप चीटिंग भी करें, आप खुद से भी घर पे मेहनत करें, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये जो 5 का जो प्रश्न है, जो 5 का है, सॉरी 5 का कह रहा हूँ, 6 का और 5 का दोनों का है ना, 6 का और 7 का, सॉरी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी प्रश्न है। और जो 7 का मैं जो सोल्व करने वाला हूँ ये भी एनसीईआरटी में ही है। तो चलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ तो डियर बच्चों, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ये एक का ऑल सॉल्व हुआ है, ठीक है, एक का सभी प्रश्न सॉल्व हो चुका है, अब दूसरा का सॉल्व करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।